पहले खुद सीखिए, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामेश्वर हुडगिर और आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल शुभ वास्तु। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि मृत्यु से पहले ही हमें ऐसे कुछ काम करने चाहिए जो कि आगे चल करके हमारे जीवन में मतलब पुण्य के काम हो। यानी कि ये जो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो अगर यदि आप सब करते हैं तो यकीन मानिए कि मृत्यु के बाद का जो सफ़र होता है बहुत ही मतलब शानदार रहेगा। और साथ ही साथ आपको जो भी हम लोगों को जो भी यमराज की तरफ से जो पीड़ा होती है, जो तकलीफ़ होती है, वो उससे बचने में हमें सहायता मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड होती है। तो व्यक्ति को अपने जीवन काल में मृत्यु से पहले कौन से कार्य करने चाहिए जो मृत्यु के बाद भी काम आ सके। सबसे पहला है तिल। जो मतलब ये जो काम है ये हमें करना क्या है, दान करना है। ठीक है, जितनी हमारी मतलब कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है नंबर 1 पे आता है तिल, दूसरे नंबर पे आता है स्वर्ण, ठीक है, यानी कि सोना। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है नमक, चौथे पे आता है जलपात्र, पांचवें पे आता है लोहा, साथ ही साथ रुई, भूमि और पादुका। इन चीज़ों का यदि हम समय रहते, यानी कि हम जब भी मृत्यु से पहले इन चीज़ों का हम दान करते हैं तो होता यह है कि मृत्यु के बाद इसका जो पुण्य होता है कई गुना ज़्यादा बढ़ के हमें मिल जाता है। साथ ही साथ सात प्रकार के अनाज होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, दाल होते हैं, मतलब इस तरह का। तो वो 7 प्रकार के अनाजों का भी थोड़ा थोड़ा कैपेसिटी के हिसाब से, हमारे जितनी भी कैपेसिटी हो सकती है उस हिसाब से हमें दान करना चाहिए, ताकि हमारी मृत्यु के बाद जो भी हमें पीड़ा होती है वो कम हो। और मान्यता ऐसी है कि इन वस्तुओं का दान करने से मृत्यु के बाद इसका 3 गुना 4 गुना मतलब हमें पुण्य प्राप्त होता है और उसकी आत्मा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। ये भी हमारे जो धर्म ग्रंथ होते हैं, जो पुराण होते हैं, उसमें ये बताया गया है। यदि ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब तिल दान नहीं कर सकते, सोना दान नहीं कर सकते, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो करने से आपका जो मृत्यु के बाद का हमारा जो सफ़र होता है वो आसान हो। तो वो क्या चीज़ है? सबसे पहले है माता पिता की सेवा करना, नंबर 1 पर है जो हमें काम करना चाहिए। यदि हम बहुत ही गरीब है और हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम कुछ दान कर सके, तो इसके लिए हमें ये चीज़ें करनी है। कौन सी? 1 नंबर पे आता है माता पिता की सेवा, दूसरे नंबर पे आता है पशु पर दया करना, तीसरे नंबर पर आता है ईश्वर की वंदना, यानी कि उसका ध्यान करना, स्मरण करना, और चौथे नंबर पे आता है दान धर्म। अब ये दान धर्म चौथे नंबर पे आया है, लेकिन आपके हिसाब से यदि आप 1 किलो चावल किसी को दान में नहीं दे सकते, मतलब कैपेसिटी नहीं है, तो आप 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं समझ लीजिए, तो उनको खाना खिलाइए, फिर कुछ इतना जितना आप हो सके उतना कर सकते। और नंबर 5 पे आता है सच्चाई की राह पर चलना। इससे होता क्या है दोस्तों? इससे होता ये है कि हमारे जितने भी मतलब मृत्यु के बाद का जीवन इतना भयावह है कि यदि आप गरुड़ पुराण पढ़ लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। और कठोपनिषद एक ग्रंथ ये भी है, वो भी अगर यदि आप पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितना भयानक जीवन होता है। क्योंकि 16 नगरियों कल के ही वीडियो में बताया है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जा करके देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, लेकिन आज का टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट में करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर है नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।